स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे विटोर क्लासेस में। अभी हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ सवाल जो इस बार के सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रेसबायोपिया इज अ विजुअल डिफेक्ट कॉज्ड बाय, ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। प्रेसबायोपिया एक डिफेक्ट है, आंख का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये डिफेक्ट किसके कारण होता है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ऑप्शन बी शॉर्टेंड कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ऑप्शन सी वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, ऑप्शन डी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ओके, presbyopia is a condition where with age the eye exhibits a progressively diminished ability to focus on near objects। प्रेसबायोपिया एक ऐसा कंडीशन है फ्रेंड्स, उम्र के अनुसार हमारा आंख का लेंस जो है वो ठीक से फोकस नहीं कर पाता है सामने वाले ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब सामने वाले सामान पे। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, द मसल्स दैट बेंड एंड स्ट्रेंथन द लेंस। ये कॉज्ड कैसे होता है? इट इज कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाते हैं फ्रेंड्स। सिलियरी मसल्स क्या है? सिलियरी मसल्स वो मसल्स है जिसके वजह से लेंस बेंड होते हैं और स्ट्रेंथन होते हैं, मतलब बेंड होता है और आगे स्ट्रेट होता है लेंस। ठीक है, सिलियरी मसल्स के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट question is friends, which one among the following properties of a proton may change while it moves freely in a magnetic field? Okay, which one among the following properties of a proton may change while it moves freely in a magnetic field? ये चार ऑप्शन है फ्रेंड, ए स्पीड, बी चार्ज, सी मास, डी वेलोसिटी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस एज इट्स डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, अ ब्यूटीफुल रेनबो ऑन द स्काई इज ड्यू टू द, ब्यूटीफुल रेनबो ऑन द स्काई इज ड्यू टू द, these are the options. Option A dispersion of sunlight from a water droplet only, option B is reflection of sunlight from a water droplet only sorry, option C is reflection and refraction of sunlight from a water droplet only, and the last one is refraction, dispersion and reflection of sunlight from a water droplet। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो involves a series of physical phenomena, reflection, refraction, dispersion and total internal reflection। ओके, इसमें सब फिनोमेनन आपको देखने को मिल जाएगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, these are two statements, दो statements है फ्रेंड्स। स्टेटमेंट नंबर 1, ग्लास इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू कंपाउंड। ओके, ग्लास को हम ट्रीट नहीं करते हैं एज अ ट्रू कंपाउंड। ठीक है, स्टेटमेंट 2, ग्लास डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ग्लास का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। Option B, both the statements are true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C, statement 1 is true, but statement 2 is false. Option D,
Statement 1 is false, but statement 2 is true. Its correct answer will be, friends, option number A. Both the statements are true, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Okay. Glass is an amorphous non-crystalline solid. Amorphous solids do not have a definite melting point or regular repeating units. An example of amorphous solid is window glass. Okay, ये है रीजन. ठीक है. Next question is, friends, which one among the following diseases is not caused by polluted water? कौन सी बीमारी, इनमें से कौन सी बीमारी polluted water से नहीं होती है? ठीक है. ऑप्शन ए इज डिजेंट्री, ऑप्शन बी इज जॉन्डिस, ऑप्शन सी इज टाइफॉइड, ऑप्शन डी इज ट्यूबरक्यूलोसिस. एंड इट्स करेक्ट आंसर इज, फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है. TB is a common and in many cases lethal infectious disease caused by various strains of Mycobacterium. TB typically attacks the lungs but can also affect the other parts of the body too. Okay. Next question is, friends, a pressure cooker works on the principle of, प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करता है? ये रहे चार ऑप्शंस, फ्रेंड्स. ऑप्शन ए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. ऑप्शन बी, मेकिंग द फूड ग्रेन्स सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. मेकिंग द फूड ग्रेन्स सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. ऑप्शन डी इज keeping the food grains inside steam for a longer time. And its correct answer is, friends, option number A. Okay, elevation of boiling point of water by application of pressure. ठीक है. Next question is, friends, Ohm's law can also be taken as a statement for option number A, conservation of energy, option B, conservation of electric charge, option C, conservation of angular momentum, option D, non-conservation of momentum of the following charge. Okay, and its correct answer is, friends, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. ओम्स लॉ इस स्टेटमेंट से लिया जाता है. ठीक है. Ohm's law follow the law of conservation of energy. इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस. करंट को हम I से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से और रेजिस्टेंस को R से. Therefore I इज इक्वल टू V बाई R. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंड्स, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज A, मिड ब्रेन, B, hypothalamus, C, forebrain, D, hindbrain. And its correct answer is, friends, option number C, forebrain. The brain is made up of three elements: the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. The forebrain, also called the prosencephalon, is the upper thinking brain and has two main parts: the telencephalon, embryonic structure from which mature cerebrum develops, and the dancephalon. Okay, याद रखिएगा, telencephalon and the dancephalon. Okay. Next question is, friends, food wrapped in newspaper is likely to get contaminated with A, lead, B, aluminium, C, iron, D, magnesium. न्यूज़पेपर में जब हम खाना रैप करके रखते हैं तो खाना कॉन्टेमिनेट मतलब खराब कैसे हो जाता है, किस प्रकार हमको हानि पहुंचेगा? तो फ्रेंड्स, हमें हानि पहुंचेगा लेड से. ठीक है. लेड एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है. ठीक है. लेड इज अ कॉमन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट. समटाइम्स द फूड wrapped in a newspaper is likely to get contaminated with lead because newspaper ink contains this element. Okay. Next question is, friends,
Which one of the following is responsible for cellular respiration? These are the option friends. चार ऑप्शन है. A endoplasmic reticulum, B Golgi body, C lysosome, D mitochondria. और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल concerned principally with the generation of energy to support the various forms of chemical and mechanical work carried out by cell. Its main function is oxidation of glucose into carbon dioxide, water and energy by the process of cell respiration. Okay, by the process of cell respiration. ठीक है फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. आसान सही सवाल है. ठीक है. व्हाट इज द थीम फॉर द 2017 नेशनल साइंस डे? व्हाट इज द थीम फॉर द 2017 नेशनल साइंस डे? नंबर 1 जेंडर इक्विटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नंबर 2 fostering scientific temper. Number 3 science and technology for specially abled persons. Number 4 science for nation building. और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्पेशली एबल्ड पर्संस. ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड्स जो आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 28 February. 28 फरवरी को मनाया जाता है. ईच ईयर टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ऑन 28 February 1928. फॉर हिज डिस्कवरी सर सीवी रमन was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. सर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 में. ठीक है. याद रखिएगा आप लोग अच्छे से. ऑन 28 फरवरी 1928 को मिला था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स मेटल पाइप्स यूज्ड टू कैरी वाटर समटाइम्स बर्स्ट इन विंटर. दिस इज बिकॉज ऑप्शन ए वाटर expands when it freezes. Option B metal contracts more than water. Option C outside of the pipe contracts more than inside. Option D metal expands more than water. And its correct answer is friends option number B metal contracts more than water. Okay. In the range 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, water contracts on heating and expands on cooling. That is, gamma is negative. Thus, in winters, water expands when it freezes between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and bursts the metal pipes. समझ में आ गया? A pendulum beats faster than a standard pendulum. In the order to bring it to the standard beat, the length of the pendulum is to be. एक पेंडुलम स्टैंडर्ड पेंडुलम से फास्टर बीट करता है. ठीक है. अब उसको स्टैंडर्ड बीट में मेंटेन करने के लिए उस पेंडुलम का लेंथ हमें क्या करना होगा? घटाना होगा या बढ़ाना होगा? ये ऑप्शंस के अनुसार आप सही आंसर बताइए. ठीक है. ऑप्शन ए है reduced, B increased, C reduced and the mass of the bob increased, D reduced and also the mass of the bob reduced. Okay, and the correct answer is friends option number A reduced. ऑप्शन नंबर ए reduced ये करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स. ठीक है. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T is equal to 2 pi रूट अंडर L बाई जी. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स टाइम पीरियड का. T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L. ठीक है. टू रिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ द फास्टर पेंडुलम इट्स लेंथ हैज टू बी रिड्यूस्ड. उसका लेंथ को रिड्यूस करना होगा.
ठीक है, समझ में आ गया। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर एल का, मतलब रूट अंडर लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कलर हैज द मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, सबसे ज्यादा मिनिमम वेवलेंथ किसका है? ऑप्शन है ए वायलेट, बी ग्रीन, सी येलो, डी रेड। एंड इट्स करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स ए वायलेट। वायलेट का सबसे मिनिमम वेवलेंथ है। ये विवजियोर में फ्रेंड्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वी का जो वेवलेंथ है ये सबसे मिनिमम होता है और सबसे हाईएस्ट होता है फ्रेंड्स रेड का। रेड का वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन रॉक्स एंड मिनरल्स इज। रॉक्स एंड मिनरल्स में कौन सा एलिमेंट सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सटीक उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। ठीक है, मिट्टी में सबसे ज्यादा ये सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द pH of a fresh milk is 6. When it turns sour, the pH is। फ्रेंड्स हमसे पूछा जा रहा है दूध का pH होता है 6, जब वो दूध फट के खट्टा हो जाता है तो उसका pH कितना होगा? ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज बिकम्स लेस देन 6, ऑप्शन बी इज रिमेन्स द सेम दैट इज 6, ऑप्शन सी इज बिकम्स ग्रेटर देन 6, ऑप्शन डी इज बिकम्स न्यूट्रल दैट इज 7। पीएच स्केल पे न्यूट्रल किसको बोला जाता है फ्रेंड्स? जब वो 7 पे हो पीएच स्केल का कांटा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा बताते हैं। When milk turns sour, its pH becomes less than 6 because it turns acidic in nature. इसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, फटने के बाद खट्टा हो जाने के बाद दूध एसिडिक हो जाता है और जो एसिडिक होता है उसका पीएच स्केल में 6 से लेस रहता है, बिलो रहता है। ठीक है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट, ये दो स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1, वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ओके, उसके नीचे 4 कोड्स हैं और हमें बताना है कौन सा कोड इस स्टेटमेंट के अनुसार सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 is the correct explanation of statement 1. Option B is both the statement are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C is statement 1 is true but statement 2 is false. Option D is statement 1 is false but statement 2 is true. इन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो सबसे सटीक कोड बैठ रहा है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ओके, इसका रीजन बताते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। वाटर इज मोर पोलर देन हाइड्रोजन सल्फाइड बिकॉज oxygen is more electronegative than sulfur. Okay, oxygen is more electronegative than sulfur. Greater the difference in electronegativity of the two atoms, greater the difference in electronegativity of the two atoms forming a covalent bond, more is its polar nature. ठीक है, greater the difference in electronegativity of the two atoms forming a covalent bond, more is its polar nature. Next, which one of the following graphs represents uniform motion? Okay, इन सब ग्राफ में से कौन सा ग्राफ
यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इस तरह से है। ठीक है, ऑप्शन बी में ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऑप्शन डी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से देखिए, और ये ऐसे। तो यूनिफॉर्म मोशन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। एज एन ऑप्शन डी, ऑल्सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस तरह से होता पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो ये भी करेक्ट होता। इसके वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, अगर इस तरह से होता तो करेक्ट होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, which one of the following common devices works on the basis of the principle of mutual induction? Option A is LED, option 2 is transformer, option C is photodiode, option D is tube light, and its correct answer is friends option number B, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, फैराडे का लॉ तो आप लोग पढ़े होंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वही म्यूचुअल इंडक्शन का लॉ ट्रांसफार्मर में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रायोजेनिक इंजिन्स फाइंड एप्लीकेशन इन ऑप्शन ए इज फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन बी इज सबमरीन प्रोपल्सन, ऑप्शन सी इज रॉकेट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इज रिसर्च इन सुपर कंडक्टिविटी, एंड इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजिन का एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, galvanometer can be converted into a voltmeter by using option A low resistance in series, option B high resistance in series, option C low resistance in parallel, option D high resistance in parallel। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the most important ore of aluminium is bauxite, calamine, calcite or galena, and its correct answer is friends option number A, bauxite। okay, most important ore of aluminium is bauxite। ठीक है, ये aluminium का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे AL होगा सिर्फ, ALUMINIUM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one among the following chemicals can be used to clean the surface of gold ornaments? Okay, surface of gold ornaments. Options, option A is concentrated sulfuric acid, option B is concentrated sodium hydroxide, option C is aqua regia, option D is sodium thiosulfate solution, and its correct answer is friends option number C, aqua regia। okay, next question, which one of the following is used in the preparation of antiseptic solution? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में इसका यूज हम करते हैं। ये देखिए ऑप्शन ए इज पोटेशियम नाइट्रेट, बी आयोडीन, सी आयोडीन क्लोराइड, डी पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following compounds was responsible for epidemic form of disease called Minamata disease? Options are option A is a lead compound, option B is a mercury compound, option C is a sulfur compound, option D is a fluorine compound, and its answer is friends mercury compound, a mercury compound। okay, next last question friends,
we cannot see during a fog because of refraction, internal reflection, scattering of light. Last one is reflection of light, and its correct answer is, friends, option number C, scattering of लाइट्स स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक पे लेक्चर्स चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। ठीक है, और आप लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।